हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जिस टॉपिक के बारे में इंडिया में कोई बात नहीं करना चाहता और वो टॉपिक है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। कोई ये समझना नहीं चाहता, ये मानना नहीं चाहता कि उसके साथ या उसके बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। पर इंडिया में 53% चिल्ड्रन 18 साल से पहले किसी न किसी तरीके से इसका शिकार होता है। तो इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्या? लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि किस समय पे और किस जगह पे हम ये बात कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बारे में हम कभी भी और कहीं भी बात कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। तो चलिए इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में इस टॉपिक पे बात करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड की 19% ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन रहती है। एक डेटा के अनुसार, जो कि अमेरिकन डेटा है, इंडियन डेटा इस विषय पे बहुत रिलायबल नहीं है। उसके अनुसार 1 आउट ऑफ 10 मतलब कि 10% चिल्ड्रन उनकी 18वीं बर्थडे से पहले चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं। हर 7 में से एक लड़की और हर 25 में से एक लड़का इसका शिकार होता है। और इंडिया में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, मतलब कि उनमें से 25 लाख बच्चे सेक्सुअल एब्यूज का शिकार होंगे उनकी 18वीं जन्मदिन के पहले, अगर आप और मैं कुछ नहीं करेंगे। तो कौन होते हैं वो लोग जो बच्चों के साथ ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं? वो कोई राक्षस नहीं होते हैं, वो एलियन नहीं होते हैं, वो डेविल नहीं होते हैं, वो शैतान नहीं होते हैं। वो आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं। वो आपका पड़ोसी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, वो आपके चर्च, मस्जिद, मंदिर में काम करने वाला आदमी हो सकता है, वो यूथ और चाइल्ड गैदरिंग एक्टिविटी में काम करने वाला हो सकता है, वो कोच हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो आपके घर में काम करने वाला हो सकता है, वो ड्राइवर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। 90% ऑफ द केस में बच्चों के साथ ऐसा करने वाला उसका जानने वाला होता है। उसके स्टेप फादर हो सकते हैं, स्टेप मदर हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, स्टेप ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, आंट हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। 6 साल से छोटे बच्चों में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के केस में 50% फैमिली मेंबर ही होता है। 90% केस में वो फैमिली का जानकार आदमी होता है। 40% केस के अंदर तो बच्चों के ऊपर सेक्सुअल एब्यूज करने वाला आदमी दूसरा बच्चा होता है। जैसे 6 साल के बच्चे के ऊपर 14 साल का बच्चा सेक्सुअल एब्यूज कर सकता है। तो हम अभी किसी के साथ हमारा बच्चा छोड़ रहे हैं, किसी बच्चे के साथ भी छोड़ रहे हैं जो कि उससे बड़ा है और हमारा बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, तो हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे को हमको ही बचाना पड़ेगा। तो कौन से बच्चों को ज़्यादा रिस्क है? एक्चुअली एक भी बच्चा इम्यून नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर इसकी शिकायतें ज़्यादा है। सबसे ज़रूरी होते हैं माँ बाप। जो माँ बाप साथ में रहते हैं और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनके ऊपर ये होना बहुत कम चांसेस है। लेकिन सिंगल पेरेंट है, सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, बच्चा स्टेप फादर या स्टेप मदर के साथ रह जाए, उसके ऊपर इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मदर फादर नशेड़ी हैं, दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते। या फिर बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चा निग्लेक्ट हो रहा है, या फिर लोग बहुत पुअर हैं, काम के लिए जाते हैं, बच्चा घर पे अकेला रहता है, उसके ऊपर इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बच्चा अगर मेंटली रिटार्डेड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता, वैसे बच्चे के ऊपर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। या फिर कहीं पे जंग हो गई है, बच्चे इसका सबसे बड़ा शिकार होते हैं। या फिर बच्चा काम करने जा रहा है, वो काम की जगह के उसके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर ये होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। एक चौंकाने वाली बात यह है कि 84% ऑफ द केसेस में बच्चों को ऊपर ये एब्यूज उनके घर में या सामने वाले के घर में ही होता है, बाहर इसके होने के चांसेस ओनली 16% है। तो फैमिली एनवायरनमेंट और बच्चों का ध्यान रखना वो बहुत मायने रखता है। जहाँ पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और सिर्फ बच्चे ही होते हैं, जहाँ पे पेरेंटल अटेंशन नहीं होता, पेरेंट बच्चे को अपने से दूर भेज देते हैं, ऐसी जगहों पे एब्यूज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ बच्चे चले गए कैंप पे, किसी
ट्रेनिंग में चला गया बच्चा अकेले, रिलीजियस गैदरिंग हो गई, रिलीजियस कोई भी, तो वहाँ पे उसका चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसी बातों के सख्त खिलाफ हूँ कि आपने अपने छोटे बच्चे को जो समझ नहीं सकता है अकेले किसी के साथ भेज दिया। 2015 में एक मूवी आई थी स्पॉटलाइट, वो चर्च में जो बच्चों के ऊपर चाइल्ड मोलेस्टेशन होता था उसके ऊपर थी, बहुत बढ़िया मूवी थी। मैं सबको वो मूवी देखना रेकमेंड करता हूँ। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बच्चे की लाइफ पे बहुत मेजर और लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स होते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, हेल्पलेसनेस होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, ईटिंग हैबिट्स होती है, ओबेसिटी होती है, उनका सेक्सुअल बिहेवियर बदल जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है बचपन में, वो बाद में बड़े होकर नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, उनके ग्रेड्स खराब होते हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, और ऐसे ही बच्चे बाद में बड़े होकर सेक्स ऑफेंडर्स बनते हैं। सेक्सुअल अब्यूज हुए बच्चों का क्राइम की लाइन में चले जाने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं उसे रोकने के लिए? हम दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको जो रिस्क फैक्टर ग्रुप में है, हाई रिस्क ग्रुप में उन बच्चों को पहचानना पड़ेगा और उनकी पूरी देखभाल करनी पड़ेगी। दूसरा, हमको ऐसे आदमियों को जानना पड़ेगा, ऐसे औरतों को जानना पड़ेगा, ऐसे इंसानों को जानना पड़ेगा जो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे लोग कौन सा काम करते हैं? ऐसे लोग वैसा काम पसंद करते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे उनके माँ बाप के सुपरविजन के बगैर रहते हैं। जैसे स्कूल में ये लोग काम लेते हैं, ऐसे लोग यूथ एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं जहाँ पे बच्चे अकेले होते हैं। तो वहाँ पे हमको ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। आपका कोई रिलेटिव है, वो आपके बच्चे के साथ अकेले में टाइम गुजारना चाहता है, या आपके बच्चे के साथ अकेले बहुत टाइम गुजारता है, बार बार उसको कार ट्रिप पे ले जा रहा है, बार बार उसको मूवी दिखाने ले जा रहा है, तो ये रेड अलर्ट है। ठीक है, वो आपके बच्चे को बार बार गिफ्ट दे रहा है, आपके बच्चे के साथ ऐसे बात कर रहा है जैसे आपका बच्चा एडल्ट है, आपके बच्चे को बिना मतलब के छू रहा है, आपके बच्चा जब नहा रहा है या कपड़ा बदल रहा है तो वो उसकी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रख रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको सख्ती बरतनी पड़ेगी, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ये रिस्क फैक्टर है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं। आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं और ऐसा कोई इंसान है जो हर बार आपको बोलता है कि मैं आपके बच्चे का ख्याल रख लूँगा, आप चले जाइए, तो ये रेड अलर्ट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करके, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छा पेरेंट बनना पड़ेगा, आपके बच्चे को आपको प्यार देना पड़ेगा, आपके बच्चे को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका बच्चा अगर निग्लेक्टेड नहीं होगा ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके बच्चे को हाथ लगाने की। मैं तो चाहता ही नहीं कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी बच्चे के साथ हो, तो कैसे पता करेंगे? तो उसके दो तरह की साइंस होती हैं। एक तो फिजिकल साइंस होती हैं, मतलब कि अगर कोई वायलेंट सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो उसकी जगह पे दर्द हो सकता है, एनस में से, वजाइना में से ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। लेकिन अगर वायलेंट सेक्सुअल अब्यूज नहीं है तो फिर बिहेवियरल चेंजेस से आपको पता लगाना पड़ेगा। और अगर बच्चे का बिहेवियर चेंज हो गया है, बच्चे का बोलने का तरीका बदल गया है, बच्चे गालियाँ देने लग गए हैं, बच्चा सब्सटेंस एब्यूज करने लग गया है, बच्चे का बिहेवियर अगर एज अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसे बहुत सारे साइंस हैं। ये सटल साइंस हैं, बहुत छोटे छोटे साइंस हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। मैं लिस्ट दूंगा आपको, लेकिन माँ बाप को कौन सिखा सकता है? माँ बाप अपने बच्चे को जानते हैं, उसका थोड़ा सा चेंजेस उसके बिहेवियर में माँ बाप को पता चलता है, तो अच्छे माँ बाप बनिए। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि किसी के पैर मत छुओ, क्योंकि ये जो लोग होते हैं कैसे बच्चे को पसंद करते हैं, ये बच्चे को टारगेट करते हैं। वो देखते हैं कि इसके माँ बाप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके माँ बाप, या फिर ये देखते हैं कि उसके माँ बाप तो मेरे भक्त हैं, मैं जो बोलूँगा वैसे ही करेंगे। जो बच्चा पैसिव होता है उसके ऊपर अटैक ज़्यादा होते हैं। जो बच्चा विरोध करता है, जो बच्चा स्ट्रांग होता है, जिसके माँ बाप स्ट्रांग होते हैं, जिसके माँ बाप आपके भक्त नहीं है, आपकी हर बात नहीं मानेंगे, जो आप पे शक कर सकते हैं, वैसे लोगों को ये लोग अटैक नहीं करते हैं। हमने बहुत देखा, बाबा राम रहीम देखा, हमने आशा राम देखा। ऐसा क्यों होता है? ऐसे लोगों को पकड़ते हैं क्योंकि अगर आपके माँ बाप ही, अगर बच्चे के माँ बाप ही उसके भक्त हो गए हैं, तो उसको पता है ये वक्त इस बच्चे के साथ मैं कुछ भी करूंगा ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बच्चे हमारा भविष्य है,
बच्चे इस देश का भविष्य हैं और सबसे ज़रूरी, बच्चे फूल जैसे नाते हैं, उनका फूलों की तरह ध्यान रखिए प्लीज़। थैंक यू।